उस पार्टी को जिसकी बुनियाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर ने डाली, उस पार्टी का हशर ये हो जाए, एक ऐसी शख्सियत की डाली हुई बुनियाद जिसको कश्मीर की तारीख भुला नहीं सकती है। न मैंने कोई दल बदली की है, न मैं उस मजाज का आदमी। मैं बड़े सुथरा मजाज रखने वाला आदमी हूं। इंशाल्लाह मेरे माजी पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, न मेरे इलाके में, न मेरे इलाके से बाहर। ये अलग बात है इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, क्या होता है, टेलीमत पर क्या होता है। वहां पे तो जितना भी हमारा मजहबी तबका था, सबको ये कहा गया आपकी कब्रिस्तान जा रहे हैं, आपकी मस्जिदें जा रही हैं, आपका ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ। जरा ना मेरी अर्ज सुनिए, मेरी अर्ज सुनिए। आपका सब कुछ क्या हो रहा है? औकाफ का बिल आ चुका है, हम इसको हरगिज नहीं होने देंगे, आप सब हमें क्या कर दें। और फिर उस बिल का जो हशर हुआ असेंबली में, उसको वहां पे एडमिट ही नहीं होने दिया गया। आज तक आप 3 बार चुके आए हैं। जी जी तो 3 पार्टियां आपने बदली। जी नहीं, पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, पीसी में, और आज नहीं, ये मेरे ख्याल में आपको किसी ने ये गलत बात की है, गुमराह कौन बात है ये। मैं 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया, उस वक्त वहां के अवाम ने मुझे भेजा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब ये लगा कि ये वहां पे, यानी पूरी कमांड वहां के अवाम की जो राय है इसके पास है वो, तो इन्होंने मुझे यहां से उठाया, ले गए। मैंने मशवरा किया अपने साथियों से, उन्होंने भी हाँ में सर हिला दिया, तो हम उस वक्त ज्वाइन हो गए। 3 इलेक्शंस मैंने लड़े, 4 इलेक्शन लड़े हैं कुल, 4 में से 3 मैंने जीते हैं। चारों इलेक्शन मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे लड़े हैं। तो उसके बाद मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं, ना किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया इस वक्त तक। एक्चुअली आपने मेरा सवाल आधा ही सुना। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब, शायद मैं गलत हूँ, कि 3 पार्टियां आपने चले, आपने बताया 2 पार्टी। मेरा ये सवाल था कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों छोड़ा फिर, जब उनकी टिकट पर आपने सारे इलेक्शन जीते। क्या वजह? देखिए, पहली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद मुझे निकाला। वजह उसकी ये है कि हमारी नई क़यादत जो है, ये बड़ा आजाद तबीयत इंसान है। हमारी तबीयतों के अंदर काफी इख्तलाफ पैदा हुए हैं, बहुत इख्तलाफ हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम इजहार कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनका इजहार नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनका एक अपनी सोच है, उनका एक अपना ढंग है, वो पार्टी को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। मुझे पार्टी के कई सीनियर लीडर्स जो हैं, उन्होंने ये बताया मुझे कि भाई अभी तो आपकी बारी है, हमारी भी आने वाली है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता पुराने जो है, जितना भी इसको ये कहते हैं कि ये सब ये जो कूड़ा क्रिकेट बोलते हैं, इनका वो जो है वो एक स्पोक्स पर्सन, वो भी ये कहता है कि भाई ये सब कुछ हमने क्या कर दिया है। मैंने छोड़ा नहीं, ये खुद इन्होंने मेरी मेंबरशिप कैंसिल की है, सिर्फ इस बेस पे कि पिछली बार जब हमने कैंडिडेट्स का वहां पे क्या किया, मुकाबला किया कि भाई कौन सा कैंडिडेट हमारे इलाके के लिए बेहतर है, शराफत किसमें है, दयानत किसमें है, अमानत किसमें है, किरदार किसका साफ है। ये सब सोच के सब ने कहा कि भाई फलां कैंडिडेट जो है इसकी तरफ हमारा रुझान है, तो हमने उसकी क्या कर दी। मैं उसके किसी जलसे में नहीं गया। एक बार वो लोग आए, घर से मुझे निकाला, हाथ डाले, बाहर तक लिया। बदकिस्मती से वो था किसके साथ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वो कैंडिडेट था, लेकिन एक बेहतरीन इंसान था। हमने उसको, मेरी जो ये शक था वो गलत नहीं था। जी हाँ, वो खबरें तब
मैं तभी कह रहा हूँ ना कि आपने पीसी ज्वाइन किया था। ना, नहीं ज्वाइन नहीं किया, तब खबरें आई थी। नहीं ज्वाइन नहीं, मैंने कैंडिडेट की हद तक मैंने कहा जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैंने सब लोगों को वहां पे बुलाया, मेरी अभी वो तकरीरें मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि इन सब में से बेहतर कैंडिडेट हमें 2 हैं, उनमें से ये नंबर 1 पे है। तो लिहाजा अगर आप, मेरी राय ये है, जाती राय, तो अगर आप पार्टी उससे हटके, हमने उसकी क्या की है, हमारे, ये अलग बात है इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, क्या होता है टेलेमत और क्या होता है। वहां पे तो जितना भी हमारा मजहबी तबका था सबको ये कहा गया आपकी कब्रिस्तान जा रहे हैं, आपकी मस्जिदें जा रही हैं, आपका ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ। ना मेरी अर्ज सुनिए, आपका सब कुछ क्या हो रहा है, औकाफ का बिल आ चुका है, हम इसको हरगिज नहीं होने देंगे, आप सब हमें क्या कर दे। और फिर उस बिल का जो हशर हुआ असेंबली में, उसको वहां पे एडमिट ही नहीं होने दिया गया, उस पर डिस्कशन ही नहीं होने दी। यानी ये एक मजहबी जज्बात उभार के क्या हुआ। यहाँ पे मजहबी लोगों को, अब आप जानते हैं कि हमारे जो मजहबी सेंटीमेंट्स हैं तो वो बहुत क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और कभी कभी हम सब कुछ छोड़ के, अपने लोगों को भी छोड़ के हम उस तरफ क्या आ जाते हैं। तो वो कुछ तरीके अपना के तो क्या किया, जो तिगड़म पहले हुआ करते थे वो तिगड़म बाद में फिर रिपीट किया गया। और जब वक्त आया, जब वक्फ बिल यहां पे क्या हुआ, टेबल हुआ, स्पीकर साहब ने वहां पे उसको क्या कर दिया, उस पर डिबेट ही नहीं होने दिया। यानी इस तरीके से आज वो लोग अपनी उंगलियां चबा रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, ये क्या हमारे साथ इन्होंने क्या किया, धोखा किया। ये ठीक है, धोखे की चीजें बहुत कम चल सकती हैं। ये चीजें जब मेरे सामने भी आती हैं, दूसरों के सामने आती हैं कि भाई सामने कुछ बात, पीछे से कुछ बात, श्रीनगर में कुछ बात, दिल्ली में कुछ बात, जम्मू में अलग जुबान, यहां पे अलग जुबान, ये चीजें जो हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये एक, यानी रीजनेबल पार्टी को, उस पार्टी को जिसकी बुनियाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर ने डाली, उस पार्टी का हशर ये हो जाए, एक ऐसी शख्सियत की डाली हुई बुनियाद जिसको कश्मीर की तारीख भुला नहीं सकती है, लेकिन उस पे अगर ऐसे हरबे इस्तेमाल हो जाए, यहां पे एक बात वहां पे दूसरी बात, और भी काफी चीजें होती हैं, और भी काफी, यानी ये है जहां पे मैं मुनासिब समझता हूं कि भाई अब निभना जो है इनके साथ वो मुश्किल है हमारा। अपना मैंने अलायदगी अख्तियार की, उन्होंने भी कहा कि भाई कैंसिल कर दिया, क्या मेरी मेंबरशिप जो थी वो कैंसिल कर दी। उस तरीके से न मैंने पहले कहा, न मैंने कोई दल बदली की है, न मैं उस मजाज का आदमी हूं। मैं बड़े सुथरा मजाज रखने वाला आदमी हूं। इंशाल्लाह मेरे माजी पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, न मेरे इलाके में, न मेरे इलाके से बाहर। मुझे उस वक्त भी कहते थे कि आप इलेक्शन लड़िए जी, आप उठिए, आजाद उठिए। मैंने कहा नहीं, बेहतर है कि मैं चुप होके क्या हो जाऊं, बैठ जाऊं। मैं भी लड़ सकता था इलेक्शन, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसी में आफियत समझी कि भाई मैंने 18 साल दे दिए। लेकिन अब यह है कि एक आदमी की जिंदगी के 25 साल अगर पॉलिटिक्स में गुजरे हों, एक पार्टी में गुजरे हों, और आखिरी वक्त में वो पार्टी धोखा दे दे, इब्नुल वक्ती का मुजाहरा करे और ऐसे लोगों को तरजीह दे जो 3-3 पार्टियां छोड़ के वहां पे क्या पहुंचे हैं। बाकी आप क्या कहेंगे कि वोट वहां पे रशीद इंजीनियर ने 14,000 दिया था, वहां से करना से 14,000 वोट किस बेस पे लिए। हर एक आदमी ये समझता था कि ये मजलूम हो चुका है, इसकी क्या करनी है हमने। लेकिन बाद में जब उसका कैंडिडेट दूसरे इलेक्शन में आया तो 3,000 पे क्या हो गया, बैठ गया। जज्बात के ये वोट जो इस वक्त दिया है इन्होंने, ये तो वक्फ बिल के लिए क्या दिया लोगों ने।
वहां के लोग जो हैं वो मजहबी मिजाज रखने वाले लोग, वो तो वहां की बात नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ एक यकजहती का इजहार था। इन्होंने कुछ फतवे भी लिए थे यहां से, जो वहां के हमारे उलमा को वो फैलाए, और उस तरीके से वहां पे वोट का हसूल हुआ। कितना वक्त ये देग, ये हंडिया चढ़ेगी चूल्हे पे, धोखे की, फ्रॉड की, भी नहीं लड़ेंगे। कभी ये ऐलान होता है कि नहीं बिल्कुल यूपी में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और फिर इलेक्शन क्या लड़ते हैं, तारीख का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड। वो कश्मीर जिसमें इनके दादा साहब वजीर आजम थे, जिसमें आर्टिकल 370 के तहत यहां पे हुकूमतें बनती थी, उसी कश्मीर की यूटी की चीफ मिनिस्टरशिप का कलादा इन्होंने अपने गले में डाला। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कौन सा बाज़मीर आदमी, जब खुद ही इनको किसी ने मजबूर नहीं किया कि भाई आप कहें कि भाई मैं यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इन्होंने खुद अपनी जुबान से ये बात निकाली। फिर लड़ा क्या, दो हाथों से लड़ा, सब कुछ, अपना किरदार, अपना गुफ्तार, अपना असूल, सब कुछ कुर्बान करके, और आखिर पे ये यूटी की चीफ मिनिस्टरशिप का कलादा जो है वो अपने गले में डाल दिया।